और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे साथ आशुतोष ब्रह्मचारी लाइव जुड़ चुके हैं। और देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी, आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर जो उन्होंने याचिका दायर की गई थी उससे लेकर तमाम तरीके से सवाल भी उठ रहे हैं। अब उनसे हम सवाल जवाब करते हैं। हमारे साथ वो लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले तो यही सवाल होगा, क्योंकि ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद पर आपने ये जो आरोप लगाए हैं, इसे लेकर देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अब राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है। मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी निराधार हैं। ये कहने से नहीं अब कुछ होगा। कभी आपने सुना है कि चोर चोरी करता है और कहता है मैंने चोरी नहीं की? ये सब कैद हो चुके हैं इस लैपटॉप में और सब जा चुका है। जो इनके अखंड है सारे साक्ष्य जा चुके हैं। आज तो यहाँ तक है कि दोनों बटुक जो हमारे यहाँ पीड़ित है, नाबालिग हैं, उन लोगों ने माननीय न्यायालय के कमरा बंद, माननीय न्यायालय ने कलम बंद जो पहले 164 होता था, अब वो 183 बीएनएस की धारा में बयान दर्ज हो गए हैं। जी, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो जो दो वटुक हैं जिनको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बहलाया गया है, फुसलाया गया है और उनके परिवार को पैसे तक दिए गए। इस तरीके से खबरें भी सामने आ रही है। कौन देगा पैसे भैया? हमें कौन देगा पैसे? हमें पैसे देते लोग तो हमारे थाने से मुकदमे दर्ज हो जाते। हमें हमें अधिकारी परेशान, इतनी दूर तक हम गए, हमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी ने हम कौन पैसे देगा भैया हमको? अच्छा, ये जानकारी आपको कब लगी आशुतोष ब्रह्मचारी जी? ये जानकारी आपको कब लगी? देखिए, मुझे शक तो बहुत दिनों से था। मैं इनके आश्रम में आता था, जाता था, परंतु मुझे लगता था काल में दाल है, पर यहाँ तो काली दाल निकल गई। जब बच्चों ने, भटुकों ने मुझे 18 तारीख को सारी घटना आके बताई, और क्योंकि बच्चों ने खुल के नहीं बताई, फिर लिख के मुझे पत्र के माध्यम से बताई, तो मैंने न्यायालय थाने गया, थाने नहीं सुनवाई हुई। मैं न्यायालय में गया हूँ, और न्यायालय में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेडिकल केस ऐसी होती है, उसकी कुछ सीमा होती है, कितने दिन के अंदर मेडिकल हो जाए तो आ जाए। पर भगवान का आशीर्वाद था कि इनका मेडिकल भी न्यायालय के आदेश पे हुआ और उसमें पुष्टि हो गई है कि इन्होंने कुकर्म अभी किया। मुक्तेश्वरानंद तो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लेकर ये आरोप लगाए जा रही है तो उनके आश्रम के हैं ही नहीं। अब मैंने वही कहा ना कि चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है। हाँ। अब वो तो न्यायालय बताएगा, माननीय न्यायालय साक्ष्य बताएंगे कि ये सही है या गलत है। न्यायालय ने सही इतने कुछ देखने के बाद जब तो एफआईआर का आदेश दिया होगा, वो भी एडीजे नहीं, वो कोर्ट तो ने मीडिया के सामने कुछ फोटोज भी रख रहे थे, सबूत भी रख रहे थे कि अब वो बच्चे हमारे आश्रम के हैं नहीं और इन्हें कहीं बाहर से लाया गया है, और उन्हें जो कहा गया वो सबके सामने बोल रहे हैं। ये देखिए फोटो मैं भी दिखा रहा हूँ। मेरे भी इनके संबंध थे। अभी मुक्तेश्वरानंद, इनके मुकुंदानंद, मेरे जन्मदिन इनके आश्रम में इनके मनते थे, पैर छूते थे मेरे, ये है ना। ये देखो सब चीज मुझे पत्र सौंप रहा है, ये असली रूप है, कालनेमी कुकर्मी है ना। मेरे पास भी फोटो है। आप क्यों मेरे साथ इतने अच्छे, आपके हमारे इतने बड़े बड़े मेरा जन्मदिन मनाते थे? क्यों मनाते थे? यदि हम गलत थे तो आज हमने आपकी पोल खोल दी, तो आज हम गलत हो गए हैं। और हिस्ट्री सीटर तो तुम्हें बनना चाहिए, आपके ऊपर 8 मुकदमे हैं। क्यों नहीं आपको हिस्ट्री सीटर बनाया जा रहा है? क्योंकि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बड़े महात्मा बने बैठे हो, बड़े बड़े उसमें गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े आश्रमों के मालिक हो, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। मैंने हिम्मत की तो मेरी हत्या कराना चाह रहे हो। आपके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा। नहीं, ये बताइए आपको इसकी जानकारी कब मिलती है और आखिर इतना समय क्यों लग जाता है? क्योंकि देखिए पहले से अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर मुझे 18 जनवरी को जानकारी मिली। मैं तमाम चीजें पुलिस को देना शुरू किया, पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, और मैं इसलिए कोर्ट में गया। कोर्ट ने मेरी बात का संज्ञान लेने के बाद, इतना बड़ा मामला लेने के बाद ये मुकदमा दर्ज का आदेश दिया, और तमाम विवेचना में सारे साक्ष्य सीधे सीधे जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं। नहीं, आपके पास क्या कोई साक्ष्य हैं जो ये आरोप लगाए गए हैं? क्योंकि देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखिए गलत तरीके से पेश किया जा रहा है मेरे बारे में। तो क्या साक्ष्य, क्या सबूत आपके पास है? मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ। वो चीज है, नंग सीढ़ियां है मेरे पास, बिना कपड़ों के सीढ़ियां हैं, और ये गलत काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कुकर्मों के साथ कर रहे हैं। और इनका मुकुंदानंद पहले बताता है कि ऐसे करो वैसे करो, गुरु सेवा मिलेगी। इतना नहीं, प्रकाश उपाध्याय इनका लेखाधिकारी है, वह वीआईपीओ के सामने उनको परोसने का काम करता है। तमाम चीजें इनके अवसरों में गंदे काम होते हैं। और जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं,
क्या ये जो दो बच्चे जिनके द्वारा आपने जो आरोप लगाए हैं कि इनके साथ इस तरीके से व्यवहार वहां पर किया गया है, ये क्या वाकई में उनके आश्रम के हैं या फिर आश्रम छोड़ दिया उन लोगों ने? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि उनको कभी देखा ही नहीं उन्होंने। इनके आश्रमों में बच्चे रहते थे और ये नहीं 20 बच्चे ऐसे हैं जो इनके शिकार हुए हैं। नहीं, आश्रम का कोई ऐसा आपके पास कोई फुटेज होगा, कोई सबूत होगा? आप कैसे आगे आप आगे अपनी दलीलों को कैसे आगे रखेंगे? अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि जो हमने पहले इनकी कुछ बातें बता दी थी स्विमिंग पूल की और इनके कमरों की, वो इन्होंने सब वहां से हटा दी है। स्विमिंग पूल में रद्दी भर दी है, मलबा भर दिया है, कुछ सामान भर दिया है, तो अभी हम इस चीज को सार्वजनिक नहीं कर सकते, वरना वो भी सबूत हटा देंगे ये। लेकिन देखिए, अब देखिए टाइमिंग को लेकर भी अब आशुतोष जी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब जो है किसी के इशारे पर हो रहा है, किसी के कहने पर हो रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि किसके कहने पर हो रहा है कुछ पता चले हमें? जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा, इतने सारे सबूत, ये सबूत इतने सारी सीढ़ियां इनको नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सबूत है ही नहीं, वो तो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, उनका ये कहना है। चोर तो कभी कहेगा नहीं मैं चोरी की है, सीधा सीधा कह रहे हैं। तो तुम न्यायालय में अब कुछ दिन बाद सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे उनके आश्रम में हैं जिनके द्वारा शिकायत की गई है? 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका कुकर्म इन्होंने किया है और 2 बच्चे हमारे पास हैं जिनका हमने शिकायत कराया, सब लोगों ने वहाँ पे न्यायालय में बताया। 2 बच्चे उनमें से आए हैं, लेकिन जो बाकी 20 बच्चों को लेकर आप बता रहे हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं, तो क्या वो भी अभी हम उनकी बयान देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हत्या, बच्चों की हत्या करा देंगे, बटुकों की हत्या करा देंगे। हम अभी नहीं बता सकते बटुक कहाँ पर है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि बटुक है कहाँ, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 20 बच्चे ऐसे हैं, तो क्या वो सभी 20 बच्चे आकर बयान देंगे कि ऐसा हुआ है उनके साथ? इनके आश्रम के हैं, उन्हीं के विवेचना में अभी चल रही है, विवेचना के सामने सब दे दी जाएगी, उन बच्चों को सबको लाया जाएगा, उनका मेडिकल होगा। लेकिन वो सभी के सभी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे, सब आ रहे हैं, कौन नहीं आगे आ रहा है, सब आ रहे हैं। और जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है जी, लेकिन जो अभी 2 आगे आए हैं उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उनको तो पढ़ाया गया है, जो उनको सिखाया जा रहा है, जो उनको बोला जा रहा है कि आप ये बोलिए, वही वो सबके सामने बोल रहे हैं, यानी कि शब्द किसी और के हैं जो बच्चों की जुबान से बोले जा रहे हैं। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, इन कहने से नहीं बच पाएंगे। ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना, अब षड्यंत्र नहीं, अब कलयुग का अंत है। ऐसी सजा मिलेगी, कोई भगवे के रूप में चोला पहनकर ऐसा गंदा काम नहीं कर पाएगा जीवन में। हमने बीड़ा उठा लिया इस चीज के लिए। आगे आशुतोष ब्रह्मचारी जी, आप क्या करने वाले हैं? हम इस चीज का बीड़ा उठा लिया है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे कुकर्मियों को, ऐसे कालनेमियों को, ऐसे राक्षसों को इनको सजा दिलाएंगे कानून से। हम सनातन न्याय यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में भी निकालेंगे और बाहर भी जा सकते हैं, सबको बताएंगे इतने गंदे लोग हैं, सीढ़ियां सबको दिखाएंगे, कानून ये सब कह रहे हैं। जिस दिन न्यायालय ने हमें आदेश दे दिया सबको दिखा देंगे, दिखाने लायक होगी तो। सेक्शन पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं पीड़ितों को, नाबालिगों की चीजें। लेकिन देखिए, क्योंकि इसे लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और जो आप सबूत आप रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाए गए हैं, उसके बाद इसको सामने रखा जा रहा है। तो आप कैसे खुद को सही साबित करेंगे अदालत के अंदर, आशुतोष जी? तो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका है ना, हम गलत होंगे तो हमारे खिलाफ 182 धारा में मुकदमा दर्ज होगा, और यदि हम गलत होते तो न्यायालय FIR के आदेश क्यों देते? नहीं, किसी धर्मगुरु पर इस तरीके से जी, जहां धुआं होगा वही तो चिंगारी होगी ना। लेकिन आपको नहीं लगता किसी धर्मगुरु पर इस तरीके से आरोप लगाना कहीं ना कहीं आस्था? ऐसे लोगों को धर्मगुरु, इतना कुछ देखने के बाद भी धर्मगुरु आप बोल रहे हैं? ऐसे को तो आरोप तो सिद्ध नहीं हुए ना आशुतोष जी। सिद्ध हो गया है, न्यायालय ने FIR का आदेश कर दिया है, जांच बिठा दी। अभी जांच होगी, इसके बाद आगे जब कार्रवाई होगी इसके बाद आरोप सिद्ध होंगे या नहीं? मैं धर्मगुरु नहीं कहूंगा। मैंने अपनी आंखों से गंदी गंदी सीढ़ियां देख ली है। ऐसे लोगों को तो बस कुछ नहीं, ऐसे को तो सनातन का धब्बा है, कलंक है। ठीक है, इनके और मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, इनका चेहरा देख लीजिए ना। ठीक है आशुतोष जी, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जरा प्रधानमंत्री